हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। और इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है और रूल भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रूल तो वही है लेकिन बनाने का तरीका जब अलग होगा तो रूल्स भी आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी जितना भी हमारा आगे और क्लासेस होगा उसमें एवरीडे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में नया रहेगा, क्योंकि बैकअप नहीं बनाया आपसे फिर बनेगा नहीं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप अपना कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो से बनाइएगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन पूरा बनेगा और समझ में 100% आएगा। तो आप पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ टू हाउस, सॉरी, ए इज द ओनर ऑफ हाउस, एक्स नहीं, ए इज द ओनर ऑफ हाउस, A is the owner of house property in Delhi. X नहीं है, A है। A is the owner of house property in Delhi. Its municipal value is 75,000. Its municipal value is 75,000. कॉमा दीजिए। Fair rent is rupees 1 lakh. Fair rent is rupees 1 lakh. फिर कॉमा दीजिए। Standard rent is rupees 90,000. Standard rent is rupees 90,000. Full stop. It has been let out. It has been let out for rupees 90,000 per annum. It has been let out for rupees 90,000 per annum. Full stop. The municipal tax payable by the owner. The municipal tax payable by the owner comes to rupees 10,000. But the landlord has taken an agreement from the tenant. But the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax directly to the municipality. Full stop. The landlord, comma दीजिए, however, bear the following expenses on tenants amenities under an agreement. Tenant amenities under an agreement. एक बार आप मिलाइए, क्वेश्चन एक बार मिलाइए फिर से। A is the owner of the house property in Delhi. Full stop. Its municipal value is 75,000. कॉमा दीजिए। Fair rent is rupees 1 lakh. फिर कॉमा दीजिए। Standard rent is rupees 90,000. Full stop. It has been let out for rupees 90,000 per annum. Full stop. The municipal tax payable by the owner comes to rupees 10,000. But the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax directly to the municipality. Full stop. The landlord, comma दीजिए, however, bear the following expenses on tenants amenities under an agreement. Tenant amenities under an agreement. Full stop. फिर नीचे से लिखिए, water charges rupees 1,000, lift maintenance rupees 1,000, lift maintenance rupees 1,000. again कॉमा दीजिए। lighting of stair STAIRS rupees 800, gardener's salary rupees 1200. Full stop. amenities अंडर एग्रीमेंट फुल स्टॉप था, उसके नीचे से फिर लिखे हैं वाटर चार्जेस रुपीज 1000, लिफ्ट मेंटेनेंस रुपीज 1000, लाइटिंग ऑफ स्टेयर रुपीज 800, गार्डनर सैलरी रुपीज 1200. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज कीजिए. द लैंडलॉर्ड क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन.
The landlord claimed the following deduction: repairs rupees 30,000, land revenue rupees 1,000, repair rupees 30,000 के बाद कॉमा दीजिए, land revenue rupees 1,000 के बाद कॉमा दीजिए, collection charges 2,000, legal expenses incurred in connection with the purchase of land on which the house built rupees 24,000. लीगल एक्सपेंसेस फिर से बताइए, द लैंडलॉर्ड क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शंस, फिर नीचे लाइन से लिखिए रिपेयर रुपीज 30,000, कॉमा दीजिए, लैंड रेवेन्यू रुपीज 1,000, फिर कॉमा दीजिए, कलेक्शन चार्जेस 2,000, फिर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड ऑन विच द हाउस बिल्ड रुपीज 24,000, फुल स्टॉप. कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर. Compute the taxable income from house property for the assessment year 2019-2020. ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या नया चीज है वो अभी बताते समय आपको समझाएंगे, तो आप बोर्ड में देखिए. यहां पर देखिए क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 75,000, फेयर रेंट है 1 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 90,000 और इट हैज बीन लेट आउट फॉर रुपीज 90,000 पर एनम, यानी 90,000 जो है उसका रेंट रिसीव है. तो यहां पर देखिए हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. तो पहले आप लिखिएगा रेंट रियलाइज्ड. रेंट रियलाइज्ड, ये रेंट है, रेंट रियलाइज्ड रुपीज 90,000. अब यहां पर क्या हो रहा है, रेंट रियलाइज तो लिख दिए, अभी वो ग्रेटर नहीं किए हैं, है ना, जो रूल्स है वो अभी फॉलो नहीं किए हैं. देखिए यहां पर द लैंडलॉर्ड हैज टेकन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द टेनेंट, यानी कि घर का जो मालिक है यानी लैंडलॉर्ड है और भाड़ादार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है. क्या एग्रीमेंट हुआ है? From the tenant stating that the tenant would pay the tax directly to the municipality. The landlord, however, bear the following expenses on tenant: amenities under an agreement, water charges है, lift maintenance है, lighting of stair है और gardener salary है. तो ये सारा चीज जो है टेनेंट जो है, टेनेंट का ये सारा चीज लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा. लैंडलॉर्ड और टेनेंट में एग्रीमेंट होता है कि वाटर चार्ज, लाइफ मेंटेनेंस, लाइटिंग ऑफ स्टेयर, गार्डनर सैलरी, ये सारा चीज जो है ये लैंडलॉर्ड उसको प्रोवाइड करेगा, यानी कि लैंडलॉर्ड का एक्सपेंसेस होगा. तो जो लैंडलॉर्ड का एक्सपेंसेस है उसको फिर माइनस कर देंगे. ये एग्रीमेंट हुआ है. एग्रीमेंट और क्लेम में अंतर होता है. अगर ये क्लेम रहता तो नहीं लाते, लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ है. तो वैल्यू ऑफ टेनेंट एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड, देखिए यहां लिख दिए, वाटर चार्जेस 1,000, लाइफ मेंटेनेंस, लाइटिंग ऑफ स्टेयर और गार्डनर सैलरी, ये सारा एक्सपेंसेस था. तो ये सारा मिलके हो गया 4,000. तो ये 4,000 माइनस कर देंगे तब ये रेंट रिसीव आएगा. रेंट रिसीव या एक्चुअल रेंट रिसीव एक ही बात होता है. तो अब हो गया रेंट रिसीव. अब यहां पर देखिए स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो वो सेकंड रूल में फॉलो होगा. तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग निकालेंगे. तो देखिए यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे. म्युनिसिपल वैल्यू देखिए 75,000 है, फेयर रेंट है 1 लाख और एक्चुअल रेंट कौन, जो अभी आप 86,000 फाइंड आउट किए हैं, 86,000 जो फाइंड आउट किए हैं ये हो गया एक्चुअल रेंट 86,000. ये तो 86,000 हो गया म्युनिसिपल वैल्यू. फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू 75 दिया है, फेयर रेंट दिया है और एक्चुअल रेंट दिया है. तीनों में विच एवर इज ग्रेटर कौन हो गया, ग्रेटर 1 लाख. और जब स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो हम आपको बोले कि कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा. तो रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा तो एक्चुअल रेंट है 86 जो अभी आप निकाले थे ऊपर में, और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ 90. फिर ये दोनों में कौन ग्रेटर हो गया, 90. और फिर होता है विच एवर इज लोअर दिस टू, विच एवर इज लोअर दिस टू, ये दोनों में जो लोअर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा. तो दोनों में कौन लोअर हो गया, 90,000. तो ये लोअर हो गया 90,000. तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000 निकाले अभी आप. ये 90,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू अब निकाले. ये दोनों में जो लोअर होगा वो होगा 90,000. क्लियर है. तो
तो अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000, म्युनिसिपल टैक्स यहां पर जो है ऑनर पेड कर रहा है। वो एग्रीमेंट हुआ था, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर। ऑनर यहां पर पेड नहीं कर रहा है, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है, मालिक जो है वो पेड नहीं कर रहा। यहां पर म्युनिसिपल टैक्स देखिए, पेबल बाय द ऑनर कम टू 10,000 बट द लैंडलॉर्ड हैज टेकन एन एग्रीमेंट फ्रॉम द टेनेंट स्टेटिंग द टेनेंट वुड पे द टैक्स डायरेक्टली। यहां पर भाड़ादार पे कर दे रहा है म्युनिसिपल टैक्स, तो जो टेनेंट पेड कर रहा है तो ये म्युनिसिपल टैक्स नहीं नील हो जाएगा। जब ऑनर पे करेगा, ऑनर मतलब लैंडलॉर्ड पेड करेगा, तब म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है। यहां पर टैक्स पेड ऑनर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? टेनेंट कर रहा है, यानी भाड़ेदार कर रहा है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर क्या हो गया? नील, क्योंकि वो तो पेड नहीं किया है। यहां पर टेनेंट पेड किया है। अगर ऑनर पेड किया रहता या लैंडलॉर्ड पेड किया रहता, तब यहां पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पेड किया है, इसलिए ये नील हो जाएगा। तो 90,000 हुआ। इसके बाद ये क्या आया? एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में 30% हम लोग माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 90,000 का 30% 27,000 आया, तो इसको माइनस कर दिए, तो ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। तो यहां पर जो है वैल्यू ऑफ टेनेंट एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड, ये लैंडलॉर्ड का एक्सपेंसेस है और ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था करने के लिए, इसलिए ये माइनस करेंगे, तब ये एक्चुअल रेंट रिसीव होगा। और ये एक्चुअल रेंट जो है वो फॉर्मूला में जब हम निकाले हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो फिर वो फॉर्मूला में 86,000 एक्चुअल रेंट तब जाके हम लेके आए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए इसमें एक चीज और है, नीचे में आप देखिए, द लैंडलॉर्ड क्लेम द फॉलोइंग डिडक्शन। रिपेयर है, लैंड रेवेन्यू है, कलेक्शन चार्जेस है, लीगल एक्सपेंसेस है। तो यहां पर क्लेम किया हुआ है और क्लेम करने से भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूल्स में नहीं है। ये सारा डिडक्शन, डिडक्शन में जो रूल्स हैं वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और उसको छोड़ के कोई भी आपका डिडक्शन में नहीं आता है। तो ये क्लेम भी किया हुआ है, तो क्लेम करने से डिडक्शन आपको प्रोवाइड नहीं होगा, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन, यही दो आता है। तो ये क्वेश्चन में नया ये था कि आप एक्चुअल रेंट रिसीव जो है वो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है और लैंडलॉर्ड उसको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड उसको कर रहा है, इसलिए उसको माइनस करके एक्चुअल रेंट रिसीव हम लोग निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से लिख के और तब फिर बनाइए, तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 44, फेयर रेंट 48, स्टैंडर्ड रेंट है 36,000, एक्चुअल रेंट है 37,200 और म्युनिसिपल टैक्स पेड है 8,800। ये 37,200 है और म्युनिसिपल टैक्स पेड है 8,800। ग्राउंड रेंट पेबल है 60 और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जो लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए वो 5,000, उसके लिए इंटरेस्ट पे किया है। कलेक्शन चार्जेस दिया है 300। आपको निकालना है कंप्यूटेशन, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये यहां तक जो है ये क्वेश्चन हो गया, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है यहां तक। तो ये यहां तक क्वेश्चन हो गया। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहां पर नीचे में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाले हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में देखिए एक्चुअल रेंट, ऊपर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, या जो क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिएगा। एक्चुअल रेंट 37,200 है। फेयर रेंट देखिए दिया हुआ है आपका 48,000, ये फेयर रेंट 48 है। फेयर रेंट जो है 48,000 और म्युनिसिपल वैल्यू 44,000। तो एक्चुअल रेंट 37,200, फेयर रेंट क्वेश्चन में 48 और म्युनिसिपल वैल्यू 44। तीनों में कौन ग्रेटर हो गया? ग्रेटर देखिए 48 हो गया। और जब स्टैंडर्ड रेंट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा तो फिर यहां पर देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव, तो एक्चुअल रेंट है 37,200 और स्टैंडर्ड रेंट इसमें लेते हैं, इसमें दो ही लेंगे है ना। तो एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में फिर जो ग्रेटर होगा उसको लेके आएंगे।
तो दोनों में फिर कौन ग्रेटर हो गया? 37,200। ये दोनों में आप देखिए एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट 36,000, तो ग्रेटर हमारा कौन हो गया? यहाँ ग्रेटर लिखे हैं 37,200, ये सेकंड वाला ग्रेटर हुआ। अब पहला वाला ग्रेटर था 48 और सेकंड वाला ग्रेटर जो अभी निकाले 37,200, तो ये दोनों में जो लोअर होता है वो लेके आएंगे। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकला। सबसे पहले फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट में आएगा। जब भी स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है। आपको लगातार ये हम बात बताते हुए आ रहे हैं। तो ये लोअर 37,200 आया। अब ऊपर में देखिए क्वेश्चन में, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 37,200 हुआ। इसमें म्युनिसिपल टैक्स 8,800 हम फिर माइनस किए। ऊपर में क्वेश्चन में दिया है म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,800, तो एनुअल वैल्यू आया। अब एनुअल वैल्यू में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का इसका 34% निकालेंगे, 8520 आएगा। एनुअल वैल्यू कर लेते हैं, है ना, नेट एनुअल वैल्यू इसको बोल सकते हैं, या एनुअल वैल्यू की बात हुआ। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर में क्वेश्चन में देखिए 5,000, ये दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अब यहां पर देखिए कलेक्शन चार्जेस दिया हुआ है, कलेक्शन चार्जेस पेड, ऊपर में देखिए 300 जो है ना कलेक्शन चार्जेस पेड दिया है। तो आपको हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे कि कलेक्शन चार्जेस डिडक्शन में नहीं आता है। कुछ भी दिया रहेगा, ग्राउंड रेंट दिया, कलेक्शन चार्जेस दिया, है ना, एनी अदर कोई भी आइटम और दिया रहेगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें ग्राउंड रेंट भी था, कलेक्शन चार्जेस भी था, कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी रहेगा। तो ये कुछ सारा कुछ में ये डिडक्शन आपको, ये जितना भी आइटम दिया रहेगा तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन आपको ओनली एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन ही डिडक्शन आपको मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना है, उसको नहीं लिखना है। तो यहां पर देखिए रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको ये दोनों में जो ग्रेटर है वो ले लिए दो अमाउंट, और फिर विच एवर इज लोअर 37,200 है, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको इसमें निकाल दिए। ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी वही चीज निकाले थे। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से लिख के फिर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आपका इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन लिख दिए शॉर्ट में और लिख के फिर नीचे बना दिए। उसके पहले वाला क्वेश्चन, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था, वो क्वेश्चन लिखा दिए और समझा भी दिए। तो अभी देखिए आपको रेंट कंट्रोल एक्ट, हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट बहुत अच्छा से हम आपको 2-3 क्वेश्चन में निकालना आपको सिखा दिए। और जब नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट होगा तो तीनों में जो ग्रेटर होगा, तीनों मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, तीनों में विच एवर इज ग्रेटर वो हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये होता है नॉट कवर्ड, हाउस प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। और जब हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट दिया रहेगा तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट रहता है, दो उसमें हम ग्रेटर निकाल के एक उसमें से लोअर लेते हैं। दोनों में जो ग्रेटर होगा उसमें से एक लोअर लेते हैं। जो आज जो दो क्वेश्चन बताया दोनों में वही था। तो अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट, कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी हर एक वीडियो में हम आपको ये बात आपको समझाएं। और ये दोनों क्वेश्चन को आप कॉपी में पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिख के तब सॉल्व कीजिए, तो ये समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।